हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज डिस्कशन किया था। बहुत बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट की थी परसेंटेज की। मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की थी, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। ठीक है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम धीमे 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 लेवल को अपने को बढ़ाएंगे। और आज उसी कड़ी में हमारा दूसरा सेशन आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ इस लेसन से लर्निंग लेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे इस लेसन से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को छोड़ा था 1 से लेकर 1/20 तक जो हमारे वैल्यूज होती हैं, परसेंटेज वैल्यू होती हैं, उनके लिए। जो लोग इस वीडियोस पे नए आएंगे उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास की लिंक डलवा दूंगा, जिससे कि वो उस लेसन को जाके पहले देख लें आराम से, है ना। क्योंकि उस लेसन को देखोगे और उसके बाद इस लेसन को देखोगे, इस क्लास को देखोगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले उस क्लास को देख लेना, फिर इस क्लास को देखना, और जिन्होंने वो क्लास देखी है पहले, वो लोग इस क्लास को कंटिन्यू करिए। देखो भाई, तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 20%, 20%। 20% जो होता है, 20% क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, 20/100 होता है। ठीक है, 20% क्या होता है, 20/100 होता है। और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि इस 20/100 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, ये हमारा हर जो होता है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, ये हमारा 100% वैल्यू होती है। ठीक है, 5 के साथ क्या है, 100, और 20 के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। यानी कि 5 हमारा जो क्या है, वो हमारा 100% है, और 1 हमारा क्या है, ये इसी की परसेंटेज वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं 20 का 100, ये जो 100 है, 100 का 20% कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है वो नीचे वाले की परसेंटेज वैल्यू ही होती है ना। ये इसीलिए तो फ्रैक्शन लिखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा 1/4, 1/4 को आप 25/100 भी बोल देते हो, और 25/100 को हम 25% भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर 4 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 4 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करो इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो ये अगर हमारी वैल्यू 100% है, तो ये वैल्यू जो है वो 25% के बराबर है। अब आई बात कुछ समझ में? तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे वाले की परसेंटेज वैल्यू के तौर पे जो हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 25%, तो 25% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख रहे हैं, 1/4। अगर 1/4 में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 4 हमारा 100% है, और 1 इसका ही 25% होगा। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। अब देखो ना इस चीज को, 25% ऑफ 4, 25% अगर मैं 4 का कैलकुलेट करूं तो वो हमें कितना देके जाएगा, 1 देके जाएगा। तो 25% होता है 1/4 इंटू 4। कैंसिल आउट करोगे कितना मिलेगा तुमको, 1 मिलेगा। तो ये बात थोड़ा दिमाग में बैठा लेनी है कि जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं, है ना, जैसे मैंने लिखा 33 होल 1/3%, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% हमारा होता है 1/3। ठीक है, यानी कि अगर 3 हमारा 100 है तो 1 हमारा 33 होल 1/3 होगा। अब आ रही है बात समझ में? अगर 3 हमारा 100 है तो 1 हमारा क्या होगा, 33 होल 1/3 होता है। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे वाले की परसेंटेज वैल्यू है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 10%, 10%। ठीक है, 10%। 10% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हो, 1/10। 10% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हो, 1/10। अब ये 10 जो है, ये अगर 100 हो जाए तो 1 की वैल्यू 10 होगी या नहीं होगी, बताओ। यानी कि 1 इज 10% ऑफ 10। 1 जो है वो 10 का कितना परसेंटेज है, 10%। एक 10 का कितना प्रतिशत है, 10% है, और 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/10। तो उम्मीद है ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं
वो फ्रैक्शन जो होती है उसमें न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होता है, दैट न्यूमरेटर पार्ट इज परसेंटेज वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट की वो परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है, चलो इस चीज को हम यूज करेंगे जब हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ेंगे, उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके देखो ध्यान से सब लोग अब। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ वैल्यू बताई थी। 20% जो होता है हमारा, 20% को फ्रैक्शन में हम कितना बोलते हैं, 1/5। 20% फ्रैक्शन में हमारा कितना होता है, 1/5 होता है। तो अगर मैं यहां से 40% लिखता हूं, मैंने लिखा 40%, 40% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप सभी तुरंत बता सकते हो सर 40% तो आपका हो जाएगा 40/100। और इसको आप और अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 40% आपका हो जाएगा 2/5। 40% आपका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 20% से अगर 40% पे आ रहे हो तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 का, मतलब दुगना कर रहे हो आप इसको। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू लिख रहे हो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि 1/5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2/5 मिल जाएगा। यही 40% की वैल्यू होती है, 2/5। अगर 20% 1/5 है तो 40% कितना हो जाएगा हमारा, 2/5। उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर दूं, उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर दूं, जैसे मैं लिखना स्टार्ट कर दूं यहाँ पे 60%। 60% क्या हमारा 3/5 हो जाएगा, तो बच्चों बिल्कुल हो जाएगा 3/5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 60% जो होता है वो 20% का 3 गुना होता है। 60% जो होता है वो 20% का कितना होता है, 3 गुना होता है। 60% इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ 20%। 20% मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60% मिल जाता है। का मतलब 20% हमारा 1/5 होता है। आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से। इसका मतलब 60% हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, और आप लोगों से मैं ये कहता हूँ 60% ऑफ 320 मुझे मान लो कैलकुलेट करना है। 60% ऑफ 320 कैलकुलेट करना है, तो 60% को आप आराम से 3/5 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई बाई 320 आप इसको कर सकते हो। करने के बहुत और भी तरीके हम डिस्कस करेंगे, परसेंटेज के इतने जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल यहाँ पे आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो अपना। तो 5 से इसको अगर आप कैंसिल करोगे, 64 आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर जो बनेगा इस केस में वो कितना बन जाएगा भाई, 190। कितना आंसर बन जाएगा, 192। तो ठीक है, 60% हमारा 3/5 हो गया भाई। 60% निकल चुका है, 3/5 हो चुका है। तो इसके बाद में 80% भी बता दो, 80% कितना होना चाहिए फिर। 80% कितना हो जाएगा, तो 20 का कितना होता है 80%, 4 गुना होता है। तो 20% का 4 टाइम्स होता है। का मतलब ये 4/5 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, ये 1/5 होता है और ये 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना मिलता है मुझे, 4/5। 80% जो हमारा बनेगा, दैट 80% वुड बी 4/5। तो आप यहाँ पे देखो 20% हमारा 1/5 है, 40% हमारा 2/5 है, 60% हमारा 3/5 है, 80% हमारा 4/5 है। अगर आप 100% चेक करोगे यहाँ पर तो आपका 100% आ जाएगा 5/5, यानी कि 1। देखिए 100% तो 1 ही होता है, यानी कि 100% हमें कैसे मिल रहा है यहाँ से, 20% इंटू 5 करके, 20% इंटू 5 करके। 20% हमारा 1/5 हो रहा है, आप उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1। तो बताओ भाई यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई मैंने क्या बताया, जो परसेंटेज, जो जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं, उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर, जो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, यानी कि हर, वो 100% वैल्यू है, और जो अंश लिखा है वो उसी की प्रतिशत वैल्यू है, यानी कि उसी की परसेंटेज वैल्यू लिखी होती है।
परसेंटेज इनकी जो डिक्रीज में आप देखते होंगे, हम उन्हीं वैल्यू को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई है न्यूमरेटर में। अभी हम उस पर आगे धीमे धीमे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन वाली बातें कर रहा हूँ, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे सिंपली ये पूछूं कि भाई 25% अगर 1/4 है, 25% अगर 1/4 है, तो 75% कितना हो जाएगा? 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर ये 25 का 3 टाइम्स होता है, इसका मतलब आप इसका भी 3 टाइम्स कर दीजिए सर। तो आप इसको 3/4 लिख सकते हो। 75% जो हमारा होता है वो कितना होता है भाई? 3/4 होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। 33.33%, 33.33% हमारा कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो 66.66% कितना होगा? 66.66% हमारा कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत बता सकते हो सर ये जो है ना, ये इसका 2 गुना हो रहा है, ×2 हो रहा है। तो आपको सर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसका मतलब 66.66% जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा सर? 2/3 बन जाएगा। तो यहाँ से ये बात भी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी कि जो हम परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं 20%, 1/5, इसके मल्टीपल लिखते चले जाओ आगे, गुणज, तो उनकी परसेंटेज वैल्यू भी आप लिख पाओगे आसानी के साथ में, ठीक है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू आएगी आप इजीली उसको डील कर सकते हो। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो पे चल रहे हैं हम लोग, और उम्मीद है कि आपको ये सेशंस बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। तो आप इन सेशंस को लाइक भी कर देना, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से सब लोग, अब 1 होता है हमारा 100%। मैं बार बार रिपीट करूंगा चीजें जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1/2 हमारा इसका आधा यानी कि 50% हो जाएगा। 1/4 यानी कि इसका भी आधा यानी कि 25% हो जाएगा। 1/8 यानी इसका भी आधा यानी कि 12.5%। और 1/16 यानी कि इसका भी आधा यानी कि 6.25% हो जाएगा। और 1/32 यानी कि इसका भी आधा कर लेना, का आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों? 3.12, यानी कि 1/32 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, दैट परसेंटेज वैल्यू इज नथिंग बट 3.125, 3.125%, 3.125, ठीक है। तो एक से लेकर स्टार्ट किया मैंने, कितनी सारी वैल्यूज लिख दी हमने आसानी के साथ में, ठीक है। तो देखो अब हम स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा कुछ और परसेंटेज वैल्यूज को समझने के बारे में। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको 1/8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 की वैल्यू जो लिख रही है, 1/8 की जो वैल्यू लिख रही है वो लिख रही है 12.5%। कैसे आई होगी सर ये? तो लास्ट वाली क्लास फिर से देख सकते हो आप लोग। 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 12.5%, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ 1/8 को, तो ये 100 का 8वां हिस्सा है, 100 का 8वां हिस्सा, 8th पार्ट ऑफ 100। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम मैं 7 वैल्यू 100% से पहले लिख सकता हूँ। कम से कम मैं 100% से पहले कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ? यहाँ पे 7 वैल्यू लिख सकता हूँ। पहली वैल्यू ये हो गई, बोलो दूसरी वैल्यू क्या होगी? तो आप सभी लोग जानते हो सर दूसरी वैल्यू होगी इसका दुगना, यानी कि सर 25% हो जाएगी। मतलब टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, 25% हो जाएगी। तो 25% भी पता है आपको क्या होता है? 1/4 होता है। उससे आगे क्या आएगा सर? सर उससे आगे इसका 3 गुना आएगा यानी कि 37.5%। उसके आगे क्या आएगा सर? उसके आगे आएगा 50%। उसके आगे क्या आएगा? 62.5%। उसके आगे क्या आएगा? 75%। उसके आगे क्या आएगा? 87.5%। उसके आगे क्या आएगा? 100%।
तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू आ गई। बस ये वैल्यू पता होनी ज़रूरी होती हैं। जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, तो 1/8 का निकाल दिया हमने, 1/9 का है, 1/11 का है, 1/7 का है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बार बार एग्जामिनर इनसे क्वेश्चंस पुटअप करता रहता है, इनसे रिलेटेड वैल्यूज पूछी जाती रहती हैं, इसलिए इनके बारे में आइडिया होना हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ज़रा नोटिस करो आप लोग, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप सभी लोगों को आता है। 25% कितना होता है? 1/4 होता है भाई। 50% कितना होता है? 1/2 होता है भाई। 75% कितना होता है? 3/4 होता है, अभी बताया था। अब मेरे पास जो वैल्यूज यहाँ पे बची हैं, 100% सभी को पता है 1 होता है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज रह गई हैं, वो वैल्यूज कौन कौन सी रह गई हैं? एक तो ये रह गई है 37.5%, ठीक है। एक कौन सी रह गई है? 62.5%। और तीसरी वैल्यू कौन सी रह गई है? 87.5%। ये 3 वैल्यूज रह गई हमारे पास। तो इन 3 वैल्यूज के कभी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो आप कैसे कैसे बनेंगे इनसे रिलेटेड वैल्यूज। देखो जरा ध्यान से सब लोग एक बार, देखो बेटा, 37.5% ऑफ 864। मान लो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, 37.5% ऑफ 864। तो 37.5% ऑफ 864 अगर आप निकालोगे तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे 37.5 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 860, क्योंकि अभी आपको 37.5% की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसी वैल्यू पता लग जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए और चुटकियों में इसका आंसर तुम दे पाओगे। देखो 37.5% के लिए अभी मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि भाई ये 12.5% का 3 गुना है। 12.5% का क्या है? ये 3 गुना है, 3 टाइम्स। यानी कि 37.5% जो हमारा होता है, परसेंटेज में 37.5% है, लेकिन ये सर 12.5% का अगर मैं टेबल पढ़ना स्टार्ट करूं तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 12.5% जो होते हैं सर, 12.5% आपका होता है 1/8, और उसका कितना टाइम्स है? ये 3 टाइम्स है। यानी कि 37.5% जो हमारा होता है उसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है? 3/8 के बराबर। अब आई बात समझ में? 37.5% जो हमारा होता है वो कितने के बराबर होता है? 3/8 के बराबर, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 37.5% क्या होता है? 3/8 होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो कोई रीज़न होगा ना, ठीक है, जिससे कि तुम्हें ये चीज़ याद रह जाए। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3/8 लगा दूँ ना, 37.5% की जगह पे 3/8 लगा दूँ मैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 864 से, तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8 1 जा 8, 0 8 8 64, यानी कि 324। कितना मिल जाएगा मुझे? 324। अब आया पॉइंट समझ में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को? तो ये 324 मैंने कितने सेकंड्स में कैलकुलेट कर लिया? जस्ट अराउंड 20 सेकंड्स मैक्सिमम। उसके बाद में अगली बात जो है यहाँ पे, उसके बाद में अगला पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कशन करना है हम लोगों को, वो 62.5 का करना है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ अलग से। 37.5% जो हमारा है, ये हमारा कितना है? 3/8, ठीक है। 37.5% हमारा क्या है? 3/8 है, 3/8 है, ठीक है भाई। एक वैल्यू है 62.5% और एक वैल्यू है 87.5%। अब तुम लोग समझदार हो सारे के सारे, तुम आराम से बता सकते हो ये वैल्यूज कौन सी होंगी, ठीक है। 62.5% क्या होगा, 87.5% क्या होगा, बहुत इजीली बता सकते हो। नहीं बता पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, हम अभी डिस्कस नहीं कर लेते हैं इसका भी। देखो जरा ध्यान से सब लोग, देखो 62.5%, 62.5%,
62.5% कैसे बनेगा? तो भाई अब तो आपको पता है कि ये टेबल में आ गया, 12.5% का 5 टाइम्स होता है। एक बार ये वैल्यूज अगर आप पढ़ लोगे ना, फिर कभी भविष्य में भूलोगे नहीं बेटा, ये समझ लेना मेरी बात, ठीक है। 12.5% का 5 टाइम्स होता है। 12.5% हमारा कितना होता है? 1/8 होता है। उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 62.5% कितने के बराबर आ गया? 5/8 के बराबर आ गया। तो 62.5% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 5/8 के बराबर, ठीक है। 87.5% कितने के बराबर होगा? 87.5% जो हमारा है कितने के बराबर आ जाएगा? 12.5% का कितने टाइम्स बन जाएगा? ये 7 टाइम, ठीक है। तो ये कितना होगा? 1/8 इंटू 7। तो ये कितने के इक्वल बन गया? 7/8। 87.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 7/8। कितनी होती है? 7/8। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है, क्या सर यही एक तरीका होता है क्या इनको कैलकुलेट करने का? क्या यही एक तरीका है जो आपने समझाया है इनको कैलकुलेट करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। ये मैंने एक तरीका बताया है तुम लोगों को कि तुम्हें अगर 62.5% कैलकुलेट करना है तो 62.5% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। दूसरा तरीका तुम सभी लोगों को पता है कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। भाई 62.5% जो हमारा है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना। लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था आप लोगों को? तो भाई 62.5 को आप डिवाइड कर दो 100 से, तो आ जाएगा आपका निकल के। जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे, 25 से काट लो भाई। 25 से ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार ही कट जाएगा। ऊपर वाला स्क्वायर होता है, 25 से 40 बार कट जाएगा। और 5 से इसको काटोगे तो 5/8 हो जाएगा ये। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जनरली जो वैल्यूज हमको नहीं पता लगती हम ऐसी तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, बार 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 हमारे एग्जाम्स में आती रहती है, कहीं ना कहीं हमको दिख जाती है, इसलिए हमको ये याद रखनी चाहिए कि 62.5% हमारा 5/8 होता है, 87.5% 7/8 होता है, एंड दिस वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पे, कि अगर बात मैं करूँ, मान लेते 37.5% को ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर चलता हूँ कि मामला नहीं बन पा रहा, आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो आप क्या क्या कर सकते हो? देखो 37.5%, 37.5%, 37.5% जो होता है, आप इसको कई और तरीके से अचीव कर सकते हो जो आपने पढ़ा है। आपने 1 से लेकर 1/20 तक की वैल्यूज पढ़ी हैं, उन्हीं में से यूज करो। देखो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 25% प्लस 12.5%। भाई इनको अगर आप ऐड करोगे तो क्या हमें यही नहीं मिल रहा? सोचो जरा इस चीज को। और और तरीका भी हो सकता है। क्या सर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 50% में से अगर 12.5% माइनस कर दूं तो भी क्या यही मिल जाएगा? ठीक है, 50% में से 12.5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 37.5। ये तो दोनों आसान तरीके बता दिए मैंने, आप इन तरीकों से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई, बहुत आसानी के साथ ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो वैल्यू लिख दूं इनकी मैं। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। और 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। देखो इसको ऐड करो जरा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1, कितना मिल रहा है जरा देख लो? 3/8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो हाँ। सर ऐसे भी हो गए तो क्या है हमारी थॉट प्रोसेस, कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, व्हाट वी थिंक, ठीक है। नाउ वी आर थिंकिंग इन दिस मैनर, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियसली वी आर थिंकिंग दैट मैनर, तो हमने वैसे कैलकुलेट किया। तो 50% हमारा कितना होता है बेटा? 1/2 होता है, माइनस 1/8। तो आप देखोगे कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है परसेंटेज। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने हमने पढ़ लिया ये परसेंटेज, बचपन में जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही हमारी परसेंटेज है, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा, ये एक तरीके से हमारी नींव है। दिस इज बेसिक्स, दीज आर बेस, ठीक है। ये चीज़ हमारी मजबूत होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और बताता हूँ एग्जाम्पल में आप लोगों को, ठीक है। जैसे आपने मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया 87.5% का, तो 87.5% भी जरूरी नहीं एक ही तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। देखो, अगर आप 100% में से 12.5% माइनस कर दोगे तब भी तो 87.5% आपको मिल जाएगा। तो 100% हमारा 1 होता है, 1 माइनस 1/8 आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जरा देखो। 7/8 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं है ये 7/8? ठीक है, तो 87.5% हमारा कितना होगा, 7/8। 62.5% देखो कितना आसान है 62.5% को कैलकुलेट करना। 62.5%, 6.25% जो होता है ना, उसका 10 टाइम्स कर दो। 6.25% का 10 टाइम्स कर दो। 6.25 कितना होता है हमारा, 1/16 होता